जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस उत्तर से ये तो पता चलता है साफ-साफ कि आपका ये दरबार चमत्कारों से नहीं जुड़ा। आपका ये दरबार सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति और भावना से जुड़ा है जिसके बारे में सुनकर मुझे इस चीज़ की स्वयं बहुत खुशी है। क्योंकि आज के लोग यदि किसी दरबार से जहाँ पर भी जुड़ते हैं तो वो चमत्कारों के लिए और टोटकों के लिए। आपके दरबार में बहुत ही सुंदर चीज़ इतनी कंट्रीज में घूमने के बाद एक ही प्रेरणा प्राप्त हुई कि सुख केवल और केवल राम नाम में है, सुख केवल प्रभु चरणों में समर्पित होने में है, सुख केवल प्रभु नाम को अपने जीवन का सार बनाने में है। और यही प्रेरणा इस दरबार के द्वारा दी जाती है। यही प्रेरणा श्री हनुमान जी ने आज समाज को उजागर करने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए कि श्री राम के हो जाओ, जो श्री राम का है वो मेरा है और जो मेरा है उसको कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु श्री राम का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बजरंगबली महाराज का कि उन्होंने गुरु रूप में प्रेरणा दी, क्योंकि हमारे गुरु केवल और केवल श्री हनुमान जी हैं। यही प्रेरणा इस दरबार को की सेवा आने के बाद जब दास की झोली में पड़ी तो दास को एक चीज समझ आई कि श्री हनुमान जी चाहते कि आज भक्ति श्री राम से जुड़कर करो, आज भक्ति मन से करो। जो शब्द, जो चौपाइयां, जो भी श्री हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो सुंदर कांड में जो बोला जाता है, वो जिंदगी का सार है, वो जीवन का सार है। उस पर विश्वास करो, यकीन करो, आपका उद्धार हो जाएगा। यही प्रेरणा इस दरबार के द्वारा सभी भक्तों को दी जाती है कि श्री राम के हो जाओ, श्री राम के हो गए तो जीवन का सार मिल जाएगा, श्री राम के हो गए तो जीवन के अंदर आपके एक रूपता आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। कोई चीज मिली तो भी मुबारक है, नहीं मिली तो भी मुबारक है, हर हाल में शुक्र शुक्र करना आ जाएगा। कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो जब ये प्रेरणा ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है यही शब्द, ये लाइन ही, तो क्यों ना हम श्री राम के हो जाएं। तो इसके अलावा जो समाज में हमारे नियम है वो भी निभाने हैं, कर्म भी करना है, परंतु श्री राम की कृपा से, श्री राम को आराध्य मानकर, श्री राम को हर प्रेरणा में सारथी मानकर, श्री राम को अपने जीवन के अंदर धारण करके और उनके द्वारा दी गई हर एक शिक्षा को अपने जीवन में आधार मानकर जीवन जीना है। और भक्ति जो है जीवन के अंदर आपके स्वरूप को, आपके आदर्शवादिता को और आपके आने वाली जनरेशन को प्रेरणा दे सकती है। यही भाव जो है आज सभी सारे समाज को जरूरत है और आप इस क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं काजल चौधरी अपने इस चैनल में सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी संतों से जुड़ने का प्रयास करेंगे जो हमें भक्ति और भावना का सही मार्गदर्शन की तरफ हमें ले जाएंगे, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही अंधविश्वास पे ज्यादा भरोसा करती है, भक्ति पर कम भरोसा करती है। आज की युवा पीढ़ी अंधविश्वास की तरफ ज्यादा भाग रही है और भक्ति से दूर होती जा रही है। ऐसे ही हम एक सुंदर दरबार से जुड़े हुए हैं, जिस दरबार का नाम है श्री बालाजी दरबार, और इस दरबार के संचालक हैं श्री बजरंग दास जी महाराज। इनसे हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे हम भक्ति को अपने जीवन में एक सही मार्गदर्शन के रूप में हम इसको ला सकते हैं, कैसे भक्ति से हम अपना पूरा जीवन को बहुत ही धैर्य से हम अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में स्ट्रेस बहुत रहता है, तो इसी को दूर करने के लिए, सही तरीके से भक्ति करने के लिए आज हम इस चैनल पर ऐसे महान संत से जुड़े हैं जिनका नाम है श्री बजरंग दास जी महाराज। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में भक्ति भजन कर ले। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका ये दरबार किस तरह से कार्य करता है और किस प्रकार आपके इस दरबार से कई युवाओं की और कई भक्तजनों का जीवन बदला। तो मैं कुछ जानना चाहूंगी आपके इस दरबार में, कृपया कर मुझे बताइए संक्षेप में। जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी को प्यार भरी जय श्री राम। और जापे कृपा राम की होई, तिस सेवक को भजे हर कोई। ऐसी जो कभी पंक्ति दास ने बचपन में सुनी थी और कभी इस पे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि दास का जो दास जीवन जी रहा था इस दरबार की सेवा को प्राप्त करने से पहले, वो जीवन ऐसा था कि वो उसमें लग्जरियस स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था। क्योंकि दास एक
सिंगर होने के नाते जगह जगह पर स्टेज शो करता था, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी सत्संग जो कम्युनिटीज होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, जिसके जरिए वो भक्ति भजन करके और लोगों के सभी भक्तों के सामने प्रभु कृपा का और गीत के जरिए और अपने शोज के जरिए जो लोगों के सामने प्रचार प्रसार करते थे। यानी कि भक्ति भावना तो थी, इसके अलावा इसके साथ साथ शब्द है वो बचपन से ही दास के जीवन में जुड़ गया था, क्योंकि दास के पिताजी ने लगभग 7-8 साल की उम्र से ही श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए लगा दिया, और उस समय बड़ा अजीब लगता था। साथ ही साथ दास श्री हनुमान चालीसा पढ़ा करता था, परंतु उस समय केवल एक बचपन का जो तरीका था, बचपन और एक बच्चा होने के नाते जो समझ आता था वही कर रहा था। लेकिन समय गुजरा, जो पढ़ाई लिखाई की सभी जगह, कितनी कंट्रीज, लगभग 25 कंट्री घूमने के बाद जब दास कोई बिजनेस कर रहा था, और बिजनेस करते करते जब उसमें बहुत सारे नुकसान होने शुरू हुए, नुकसान होते होते दास इस अवस्था में आ गया कि कम से कम 40-50 लाख का लॉस हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। तो उस समय बहुत ज्यादा मन में डिप्रेशन आ गया, मन एकदम से ये सोचने लगा कि क्यों ना जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जब ऐसी प्रेरणा आई तो उस प्रेरणा को अपने जीवन में बिल्कुल स्थापित करने ही जा रहा था। तो ऐसे ही प्रभु कृपा से जो दास के पिताजी हैं, लगभग 52 सालों से, इस साल उनको 53 साल हो जाएंगे, 53 ईयर्स हो जाएंगे, कि वो श्री हनुमान जी का एक सिख होते हुए श्री हनुमान जी का रोल करते हैं, भूमिका निभाते हैं रामलीला में। और केवल एक सरदार इस भूमिका को, हिंदू एक देवता को इस अच्छी से निभा पा रहा है। सवाल ये नहीं है, बात, बहुत बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि 53 सालों में उन्होंने एक बार भी, 1 साल भी कहीं पे बीच में गैप नहीं दिया, और लगातार निभा रहे हैं श्रद्धा से, भाव से। और इससे भी बड़ी बात कि जब वो ये रोल निभाते हैं, 1.25 महीना वो बिल्कुल ही ब्रह्मचार्य है और परिवार से अलग बिल्कुल रहते घर में ही है, लेकिन उनको अब ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है, वो किसी से ना बोलते हैं, किसी प्रकार से भी उन्होंने कोई भी घर की एक्टिविटीज में कोई भी भाग नहीं लेना। इसके अलावा 1.25 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करना, 1.25 महीने तक नीचे सोना है, चेयर पे नहीं बैठना, इतना तप जो वो करते हैं। और उस तप की वजह से देखिए, भक्ति भजन कर ले, ये जो आपने चैनल का नाम दिया, तो यही तो चैनल का, आपके चैनल की सबसे बड़ी महानता कि आप यहाँ पर जो भक्ति भावना से जोड़ते हो, ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराओ जो आज समाज का आईना बदले, जो आज समाज की दिशा बदले। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आज की जनरेशन जो है वो केवल और केवल चमत्कारों की तरफ भागते हैं, वशीकरणों की तरफ भागते हैं। इस प्रकार से आज की जनरेशन शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ना चाहती है, और केवल अपने जो लक्ष्य को ना देखते हुए केवल रिजल्ट की तरफ जाती है। लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, परंतु रिजल्ट चाहिए। इसी चीज को, इसी प्रेरणा को जब श्री हनुमान जी ने, प्रेरणा स्वरूप हनुमान जी जब दास के घर पर उनका आगमन हुआ, और दास को सवारी रूप में जब इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई, तो प्रभु चरणों में एक ही अरदास की दास ने कि प्रभु आज चमत्कारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दास ऐसी भक्ति को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, ऐसी प्रेरणा को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा जिसमें चमत्कार हूं। क्योंकि मैं जिस मिशन को मानता हूं, मैं निरंकारी मिशन को बिलोंग करता हूं, और जो मैंने बाबा जी से सीखा कि भक्ति जो है अंतर मन की है, भक्ति अपने मन के भावों को गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में समर्पित करना। इसीलिए ऐसी भक्ति को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है दास। प्रभु चरणों में अरदास की कि हम कभी भी ऐसी प्रेरणा नहीं देंगे कि जंत्र मंत्र तंत्र से जाकर किसी का बुरा करके या किसी को नीचा दिखाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। हम केवल और केवल प्रभु चरणों से यही प्रेरणा देंगे। इस दरबार की सबसे बड़ी प्रेरणा यही होगी कि आप श्री राम नाम जप में अपने जीवन को स्थापित कर दो। श्री राम कृपा करेंगे अपने आप, जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही देंगे। और भक्त को चाहिए भी ऐसा, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते, वो बच्चे को ही लगता है। क्योंकि बचपन में मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मेरे पिताजी मुझ पर ज्यादती करते हैं, कि मुझे जबरदस्ती पाठ करने को कहते हैं। मेरी उम्र के बच्चे खेल रहे होते थे और मैं वहां पर जबरदस्ती बैठकर पाठ कर रहा होता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज इतनी जगह पर, इतनी कंट्रीज में घूमने के बाद एक ही प्रेरणा प्राप्त हुई कि सुख केवल और केवल राम नाम में है, सुख केवल प्रभु चरणों में समर्पित होने में है, सुख केवल प्रभु नाम को अपने जीवन का सार बनाने में है।
और यही प्रेरणा इस दरबार के द्वारा दी जाती है। यही प्रेरणा श्री हनुमान जी ने आज समाज को उजागर करने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए कि श्री राम के हो जाओ, जो श्री राम का है वो मेरा है, और जो मेरा है उसको कभी कोई दुख नहीं हो सकता। फिर श्री हनुमान चालीसा पढ़ो, श्री राम स्तुति करो, या मंदिर में जाकर प्रसाद बांटो, या कोई और भी किसी प्रकार का भी कर्म कांड करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, परंतु श्री राम नाम के साथ जुड़ा हूं। श्री राम नाम से जो जुड़ेगा मैं उसी का उद्धार करूंगा। यही प्रेरणा यहाँ से नौजवानों को, बूढ़े बुजुर्गों को, जो भी यहाँ पे संत महात्मा भक्त जुड़े हुए हैं, सभी असीम सुख प्राप्त कर रहे हैं, और यही प्रभु प्रेरणा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु श्री राम का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बजरंगबली महाराज का कि उन्होंने गुरु रूप में प्रेरणा दी, क्योंकि हमारे गुरु केवल और केवल श्री हनुमान जी हैं। अगर आप हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ें, या आप श्री हनुमान अष्टक पढ़ें, या श्री हनुमान चालीसा पढ़ें, सभी जगह हनुमान जी को गुरु रूप में ध्यान की बात हुई है। और यही प्रेरणा इस दरबार को की सेवा आने के बाद जब दास की झोली में पड़ी, तो दास को एक चीज समझ आई कि श्री हनुमान जी चाहते कि आज भक्ति श्री राम से जुड़कर करो, आज भक्ति मन से करो। जो शब्द, जो चौपाइयां, जो भी श्री हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो सुंदर कांड में जो बोला जाता है, वो जिंदगी का सार है, वो जीवन का सार है। उस पर विश्वास करो, यकीन करो, आपका उद्धार हो जाएगा। यही प्रेरणा इस दरबार के द्वारा सभी भक्तों को दी जाती है, क्योंकि यही प्रेरणा आगे जाकर हमारे जीवन का, क्योंकि अंत समय में जो श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, अंत काल रघुवरपुर जाई, आप रघुवरपुर के वासी तभी हो सकते हैं। रघुवरपुर का मतलब बैकुंठ धाम, आप बैकुंठ धाम के वासी तभी हो सकते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। आप हरिभक्त बनकर आए, आप हरिभक्त बनकर जीवन जिए, आप हरिभक्त बनकर सबको प्रेरणा दें। यही सच्चा सुख है, यही आदर्श जीवन है, और यही इस दरबार की प्रेरणा है। और प्रभु श्री राम की कृपा से अपने पिताजी को धन्यवाद करना चाहेगा दास, जिनकी असीम भक्ति की, जिनकी निष्काम भक्ति से, जिनकी निस्वार्थ भक्ति की प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दास को दी, और दास इस भक्ति प्रेरणा के जरिए आपके चरणों में समर्पित हो पाता है। श्री राम, आपकी कृपा से जो हम संदेश दे रहे हैं दुनिया को कि श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। भक्ति भजन कर ले, कि सभी सदस्यों को, सभी जो जितने भी जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, या आप लगा लीजिए जो भी भक्त हैं, सबको यही प्रेरणा कि श्री राम के हो जाओ। श्री राम के हो गए तो जीवन का सार मिल जाएगा। श्री राम के हो गए तो जीवन के अंदर आपके एक रूपता आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। कोई चीज मिली तो भी मुबारक है, नहीं मिली तो भी मुबारक है, हर हाल में शुक्र शुक्र करना आ जाएगा। कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो जब ये प्रेरणा ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है यही शब्द, ये लाइनें ही, तो क्यों ना हम श्री राम के हो जाएं। तो एक भी कारण बता दीजिए कि हमारे सामने सब कुछ सत्य पड़ा हुआ है और हम तब भी ना चल पाए, तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा कहते हैं नुकसान है। जिस प्रकार भक्त ध्रुव को अगला जन्म लेना पड़ा था शिष्य के रूप में, गुरु उनको मिला नहीं था पिछले जन्म में, तो गुरु जब नहीं मिला तो एक जन्म विफल हो गया। तो कभी अगर मौका मिला तो आपकी पॉडकास्ट में फिर दोबारा से इस कहानी को दर्शकों की प्रेरणा में रखेंगे। तो इसी प्रकार इस दरबार के जरिए यही प्रेरणा देने का प्रयास किया जा रहा है कि भक्ति भजन कर लो। हाँ, आपका जीवन भक्ति भावना के लिए, आपका जीवन प्रभु चरणों में समर्पित होने के लिए आया है। इसके अलावा जो समाज में हमारे नियम है वो भी निभाने हैं, कर्म भी करना है, परंतु श्री राम की कृपा से, श्री राम को आराध्य मानकर, श्री राम को हर प्रेरणा में सारथी मानकर, श्री राम को अपने जीवन के अंदर धारण करके और उनके द्वारा दी गई हर एक शिक्षा को अपने जीवन में आधार मानकर जीवन जीना है। और श्री हनुमान बजरंगबली महाराज का बजरंग बालाजी दरबार इस दरबार का नाम है, और यह दरबार आपके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी प्रेरणाएं लेकर आएगा कि आपका जीवन सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। और इसी प्रकार से कई प्रकार के वीडियोस और सत्संग के जो भाव हैं वो कर्म भक्ति चैनल के ऊपर वीडियोस के जरिए संतों तक, महात्माओं तक पहुंचाए जाते हैं। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सुबह और शाम को सत्संग होता है और बच्चे बहुत आनंद, जो संत जन है, महात्मा जन है, वो बड़े आनंद से सुबह 6:30 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे तक संगत होती है।
और हर रोज शाम को सत्संग होता है 7:30 से लेकर 9 बजे। असीम सुख प्राप्त हो रहे हैं, असीम भक्ति कृपा प्राप्त हो रही है। यही श्री राम जी की आराधना, यही इस दरबार की आइडियोलॉजी है और यही इस दरबार की प्रेरणा है। श्री राम जी की प्रेरणा से बहुत सुंदर ये जीवन परमात्मा ने दिया है, श्री राम ने दिया है। प्रभु कृपा से ये आपके चरणों में हमेशा अंतिम श्वास तक निभ जाए। प्रभु ऐसे ही प्रेरणा देना, ऐसा ही आशीर्वाद मांगते हैं आपके चरणों में। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस उत्तर से ये तो पता चलता है साफ साफ कि आपका ये दरबार चमत्कारों से नहीं जुड़ा। आपका ये दरबार सिर्फ और सिर्फ भक्ति और भावना से जुड़ा है, जिसके बारे में सुनकर मुझे इस चीज की स्वयं बहुत खुशी है। क्योंकि आज के लोग यदि किसी दरबार से जहां पर भी जुड़ते हैं तो वो चमत्कारों के लिए और टोने टोटकों के लिए। आपके दरबार में बहुत ही सुंदर चीज। और एक दूसरी चीज जो आपने बताया कि आपके पिताजी 53 ईयर्स से जो रामलीला करते हैं, तो ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा मन प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि इतनी उम्र से करना, आपके पिताजी की एज क्या होगी अब? अभी वो लगभग 73 साल से हैं, 73 साल के हैं। और आज भी अगर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर इतनी एनर्जी है। श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए इतने वो ललायित रहते हैं, इतने उनके प्रति जो है ना भागा दौड़ी। आप उनको अभी कह दो कि श्री हनुमान जी के लिए ये करना है, उसी समय वो तैयार हो जाते हैं। इतनी उनके अंदर एनर्जी आज भी रहती है। और हमने देखा कि जब वो श्री हनुमान जी का रूप धारण करते हैं तो उनका जो रूप होता है, उनकी जो एनर्जी लेवल होता है, वो कोई नेक्स्ट लेवल का होता है। दास ने ये पिछले साल जब हनुमान जी जब सवारी रूप में आए थे तब ये महसूस हुआ, क्योंकि आज तक महसूस नहीं हुआ था। उनके साथ रहते रहते इतने सालों से वो श्री हनुमान जी के भक्त का रूप धारण कर रहे थे, लेकिन हमें प्रेरणा नहीं हो पा रही थी, हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब जब पहचान हुई है, श्री हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि आज देखकर लगता है कि हमारे पिताजी को जो श्री हनुमान जी ने ये वरदान दिया है वो हमारे लिए कितना सुखदायी और कितना लाभकारी और शुभदायी है। आज ये प्रेरणा जब मन में आती है तो सच में मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है और अपने पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते रहते हैं। यही भाव हमेशा बना रहे प्रभु कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी उम्र में रामलीला करना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि वो जो रोल करते हैं उसके लिए बहुत ही शक्ति की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि हनुमान जी आजकल, जैसे कि हमने कई जागरणों में भी, रामलीला में भी देखा है कि उनको ऐसे दर्शाया जाता है बहुत ही एकदम बलशाली रूप में। इस उम्र में आकर भी उन्होंने इतना सुंदर वो रोल धारण करते हैं, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम उनको। जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी जब श्री हनुमान जी का रूप धारण करते हैं तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है, कृपया कर उनकी यदि कोई भी पिक्चर फोटो हो तो आप हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे भक्त जितने भी जुड़े हैं वो भी देख सके। जी बिल्कुल दास, आपको उनकी पिक्चर्स, उनके जो अखबारों की कटिंग्स हैं और कुछ अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो वीडियोस भी आपको भेजने का प्रयास करेगा। और आप देखेंगे कि किस प्रकार वो श्री हनुमान जी का रूप धारण करके कितने बलशाली और कितने जो है उन्हीं के जैसे प्रतीत होते हैं। और ये सच में प्रभु बजरंगबली जी महाराज की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद का फल है कि श्री बजरंग बालाजी दरबार सभी युवाओं को, सभी भक्तों को प्रेरणा दे रहा है कि भक्ति, केवल भक्ति का सार ही जीवन का आधार है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपके इन उत्तरों से, जितने भी आपने इतने सुंदर हमें जवाब दिए हैं, इससे आज की युवा पीढ़ी के लिए जितने भी उनके प्रश्न जुड़े होंगे भक्ति को लेकर, वो सभी के सभी उन्हें मिल गए हो। हमारे इस चैनल से भक्ति भजन कर ले, हम इस चैनल से बस यही प्रेरणा रखेंगे कि जितने भी संत और महात्मा हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे उनसे वार्तालाप करने की, ताकि हम भक्ति को और भी सुंदरतम तरीके से बाहर ला सके और आज की मनुष्य को बता सके कि सही भक्ति का अर्थ क्या है। जो आजकल दुनिया चमत्कारों के पीछे भागती है, टोने टोटकों के पीछे भागती है, उसमें ना भागकर भक्ति मार्ग में और भक्ति को सही तरीके से अपनाएं, यही अनुरोध है आप सबसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कृपा करे कि आपका ये जो प्रयास है, प्रभु इस प्रयास में चार चांद लगाएं और सदा सदा अच्छे अच्छे प्रेरणा स्रोत और अच्छे अच्छे प्रेरणा स्वरूप जो संतों महात्माओं को आप इस चैनल के जरिए इंट्रोड्यूस कर पाएं, ताकि समाज का आईना बदल सके और सारे समाज को भक्ति से जोड़ा जा सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम अपने जीवन में
अपने अपने परिवार का जो ख्याल कर रहे हैं वो भी एक भक्ति है, लेकिन तरीका अलग है। वो किस प्रकार से ये भक्ति जो है जीवन के अंदर आपके आपके स्वरूप को, आपके आदर्शवादिता को और आपके आने वाली जनरेशन को प्रेरणा दे सकती है। यही भाव जो है आज सभी सारे समाज को जरूरत है और आप इस क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। प्रभु कृपा करें, आप सदा इस कार्य में सफल रहें। श्री राम सदा आपकी सहायता करें और श्री हनुमान जी स्वयं आपको मार्गदर्शन करें। इन्हीं भावों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री राम।